हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम एचपीआर से जेई इलेक्ट्रिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जेई इलेक्ट्रिकल का, इसको हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। व्हेन रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए हीटेड फ्यूज एंड देन वी रिकनेक्ट। ठीक है, एंड देन वी रिकनेक्ट। ठीक है, इट आफ्टर रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ इट द पावर ऑफ द हीटर। तो पावर क्या होगी हीटर की? पावर ऑफ द हीटर बिल, तो इसमें होगा इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा? पावर बिल इंक्रीज। ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए हीटर फ्यूज। ठीक है, एंड देन वी रिकनेक्ट इट आफ्टर रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, द पावर ऑफ द हीटर, तो क्या होगा इसमें पावर होगा हमारी इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ स्पार्किंग अकर्स। ठीक है, स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच ऑफ। ठीक है, स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज। ठीक है, तो सर्किट हैज क्या होगा? इसमें होगा हाई इंडक्टेंस। ठीक है, क्या होगा सर्किट में? सर्किट हैज हाई इंडक्टेंस। ठीक है, स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्किट हैज, तो सर्किट में क्या होगा? सर्किट में होगा हाई इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ हमको? इसमें दिया हुआ ए 100 वाट लैम्प। ठीक है, ए 100 वाट लैम्प बर्न ऑन एन एवरेज ऑफ 10 आवर। ठीक है, 10 आवर ए डे फॉर 1 वीक। ठीक है, द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है किलोवाट आवर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यूनिट होते हैं हम हमारे पास इज इक्वल टू क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे पास वाट्स। ठीक है, क्या होते हैं? एक तो होते हैं हम हमारे पास वाट्स इनटू आवर। ठीक है, इनटू डी। अपॉन क्या होगा? अपॉन होगा 1000। ठीक है, क्या होगा? अपॉन अपॉन होगा 1000। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे अभी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना है ये? 100 वाट है। ठीक है, 100 वाट लैम्प वन वन दिया हुआ है। ठीक है, कितने वाट का है लैम्प? लैम्प है हमारे पास 100 वाट का है। ठीक है, 100 इंटू आवर। ठीक है, आवर कितने? 10 आवर दिए हुए हैं। ठीक है, कितने आवर दिए हुए? हमको 10 आवर दिए हुए हैं। ठीक है, 10 आवर इंटू ये हमको 10 आवर दिए हुए हैं। ठीक है, ए डे। ठीक है, और कितना दिया हुआ है? और दिया हुआ 1 वीक। ठीक है, कितना दिया हुआ? 1 वीक। ठीक है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में होते हैं 7 डेज। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, क्या आ जाएगा नीचे? 1000। ठीक है, तो ये 1000 से हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, 100 और 10, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे 7। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 7। ठीक है, तो हमको क्या पूछा था? द वीकली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इनसाइड द अर्थ ऑफ पिट। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है इनसाइड द अर्थ ऑफ पिट। ठीक है, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड था। ठीक है, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस, तो ये कैसे होते हैं? ये होते वर्टिकल में। ठीक है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इन वर्टिकल। ठीक है, इनसाइड द अर्थ ऑफ पिट। ठीक है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इन वर्टिकल। ठीक है, क्या होगा इसमें ऑप्शन बी होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज बाय शुड बी। ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको पूछा हुआ द मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज बाय शुड बी, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लो रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होंगे इसमें? इसमें होगा लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मटेरियल यूज। ठीक है, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज बाय शुड बी, तो इसमें होगा लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड। ठीक है,
फ्रॉम द वेरियस मेन सोर्स, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे सन दिया हुआ है हमको, ठीक है, सन दिया हुआ है, फिर विंड दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ठीक है, फ्यूल्स दिया हुआ है, और न्यूक्लियर एनर्जी दिया हुआ है, और टाइडल दिया हुआ है, ठीक है, और सा दिया हुआ है, सा वेब, ठीक है, और बायोमास दिया हुआ है, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है इन्होंने दीज सोर्स आर, तो ये कौन से सोर्स है, ये है हमारे पास कौन से, हमारे पास होते हैं नेचुरल, ठीक है। कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास नेचुरल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द वेरियस मेन सोर्स, दैट इज सन, विंड, वाटर, फ्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइड्स, सावे, बायोमास। तो ये कौन सा है, द सोर्स आर, तो ये होते हैं हमारे पास नेचुरल, ठीक है। क्या होगा इनमें, इनमें होगा नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें दिया हुआ हमको द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज also known as specific resistance of that material, ठीक है। which of the following correctly define the specific resistance, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमको correctly पूछा हुआ है, ठीक है, क्या पूछा हुआ, correctly, ठीक है। the resistivity of a material is also known as specific resistance of that material, ठीक है, which of the following correctly define the specific resistance, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा, ठीक है, कौन सा होगा, इसमें ए होगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, ठीक है, क्या दिया हुआ, 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन, ठीक है, 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ पावर फैक्टर, ठीक है, क्या पूछा हुआ, पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। पावर फैक्टर पूछा हुआ है हमको रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है इसमें, हमको पूछा हुआ पावर फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है वो रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, वो होता है यूनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 होगा, ठीक है, यूनिटी 1। तो उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है हमारे पास इंडक्टिव सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है लेगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा हमारे को कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ ए रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें होगा यूनिटी, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। इसमें दिया 1 लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ हमको द कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, द कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ ए बैटरी इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको पूछा हुआ है द कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको, द कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ ए बैटरी इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास रेटिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है, क्या होगा इसमें, रेटिंग ऑफ ए बैटरी। तो ये इसमें होगा आई डी टी डी, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा आई डी टी डी, ठीक है, आई डी टी डी एम्पियर आवर, ठीक है, किसमें होगा, आई डी टी डी एम्पियर आवर, रेटिंग ऑफ ए बैटरी क्या होगा, आई डी टी डी एम्पियर आवर, ठीक है। तो आई डी क्या है हमारे पास, आई डी हमारे पास डिस्चार्ज करंट इन एम्पियर, ठीक है। आई डी क्या है हमारे पास, आई डी है डिस्चार्ज करंट इन एम्पियर, ठीक है। और टी डी क्या है हमारे पास, टी डी है हमारे पास डिस्चार्ज टाइम ऑफ द बैटरी इन आवर, ठीक है। टी डी क्या है हमारे पास, टी डी है, टी डी इज इक्वल टू डिस्चार्ज टाइम ऑफ ए बैटरी इन आवर, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ ए बैटरी इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेटिंग ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू आई टी टी डी एम्पियर आवर, ठीक है, वेयर आई डी इज इक्वल टू डिस्चार्ज करंट इन एम्पियर, ठीक है।
कॉमा टी डी इज इक्वल टू डिस्चार्ज टाइम ऑफ ए बैटरी इन आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 10 है, ठीक है। कौन सा है ये? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द एडवांटेज ऑफ कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको? एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द एडवांटेज ऑफ कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कंड्यूट आर, ठीक है। कंड्यूट आर सेफली सिक्योर, ठीक है। कंड्यूट आर सेफली सिक्योर फॉर मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर, उसके बाद बेटर लुक, ठीक है। लॉन्गर लाइफ एंड क्या होगा? उसके बाद होगा प्रोटेक्शन अगेन केमिकल, ठीक है। एंड क्या होगा? एंड प्रोटेक्शन अगेन केमिकल, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द एडवांटेज ऑफ कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कंड्यूट आर सेफ सिक्योर फॉर मॉइस्चर, ठीक है। बेटर लुक, लॉन्गर लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, ठीक है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? डिफरेंस एसी एंड डीसी, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली गिव द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको? डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एसी मोटर आर ऑफ, ठीक है। एसी मोटर क्या होगा? एसी मोटर आर ऑफ लेस कॉस्ट, ठीक है, रोबस्ट एंड ड्यूरेबल, ठीक है। वेयर एज उसके बाद डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर आर कॉस्टली एंड लेस रिलायबल, ठीक है। क्या होगा? डीसी मोटर आर कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली गिव द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एसी मोटर आर ऑफ लेस कॉस्ट, रोबस्ट एंड ड्यूरेबल, ठीक है। वेयर एज डीसी मोटर आर कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको? हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए 2.50 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा हो? एक तो इसमें हमको पूछा हुआ करंट, और क्या पूछा हो? पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें एक तो हमको पूछा हुआ है करंट, ठीक है, और पूछा हुआ पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको? हमको वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया हुआ? वोल्टेज दिया हुआ हमको 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज हमको 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 2.50 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको? रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 2.50 ओम, ठीक है। और पूछा हुआ है हमको करंट एंड पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो हमारे पास करंट क्या होता है? करंट होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। करंट क्या होता है हमारे पास? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो वोल्टेज हमको दिया हुआ 10 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 2.50, ठीक है। क्या दिया हुआ? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 2.50 ओम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू, हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा 250, ठीक है। तो जीरो से जीरो हम काट देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। और पापा 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारे पास इधर से करंट क्या आ जाएगा? इधर से हमारे पास करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर, ठीक है। करंट क्या आ गया हमारे पास? करंट की वैल्यू आ गया हमारे पास 4 एम्पियर, ठीक है। अब निकालना है हमको पावर डेसिपेटेड, ठीक है। तो पावर डेसिपेटेड के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पी होता है पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पावर P इज इक्वल टू आई, 4 का स्केयर, ठीक है। क्या होगा? 4 का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2.50, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2.50, ठीक है। तो हमारे पास पावर आ जाएगी 4 चौके 16, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास? पावर आ जाएगी हमारे पास 4 चौके 16 इंटू 250
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 0 से 0 काटते हैं हम, ठीक है। 5 दूनी 10 और पापा 25, ठीक है। और ये चला जाएगा 8 से, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 और 5 बचा हुआ, 8 5 40, ठीक है। तो हमारे पास पावर आ गई 40 वाट, ठीक है। पावर कितनी आ गई, करंट हमारे पास 4 एम्पियर आ गया, ठीक है। और पावर आ गया हमारे पास 40 वाट, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करंट 4 एम्पियर एंड पावर क्या आ गई, पावर हमारे पास आ गई 40 वाट, ठीक है। पावर क्या आ गया हमारे पास 40 वाट, ठीक है। और करंट क्या आ गया हमारे पास, करंट आ गया हमारे पास 4 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या पूछा हुआ, द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द वेरियस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको मैच करना है, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज कौन मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्टेज कौन मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे को, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, ये करता है अमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, ये करता है अमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ हमको, थर्ड नंबर पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करते हैं वाट मीटर, ठीक है। पावर कौन मेजर करता है, वाट मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर कौन करेगा मेजर, ये करेगा वाट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करता है एनर्जी मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन करता है मेजर, ये करता है हमारे पास एनर्जी मीटर, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन करता है मेजर, रेजिस्टेंस मेजर करता है ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन करता है मेजर, रेजिस्टेंस मेजर करता है ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें इसमें से कौन सा होगा, इसमें से होगा हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें से हमारे पास, इसमें से होगा हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इन द कांस्टेंट करंट मेथड, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन द कांस्टेंट करंट मेथड ऑफ चार्जिंग है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द करंट सप्लाई टू द बैटरी, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको, करंट सप्लाई टू द बैटरी, ठीक है, इन द कांस्टेंट, ठीक है, इन द कांस्टेंट करंट मेथड ऑफ चार्जिंग है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। द करंट सप्लाई टू द बैटरी, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास बी, ठीक है। आई इज इक्वल टू बी, वी, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी माइनस एन, एन ई वन अपॉन R1 प्लस एन आर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो हम एन है, ठीक है, एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, ठीक है। आर है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इन सेल, ठीक है। आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंच सेल, ठीक है। उसके बाद ई वन, ठीक है। ई वन क्या है हमारे पास, ई वन है ईएमएफ ऑफ इंच सेल इन द बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर वन, ठीक है। आर वन क्या है, इनर्शियल वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास इनर्शियल वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। इन द कांस्टेंट करंट मेथड ऑफ चार्जिंग है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। द करंट सप्लाई टू द बैटरीज, तो इसमें क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी माइनस एन ई वन, ठीक है, आर वन, एन ई वन अपॉन R1 प्लस एन आर, ठीक है। वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, ठीक है। आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इन सेल, ठीक है। ई वन इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ इन सेल इन द बिगनिंग, ठीक है। R1 इज इक्वल टू इनर्शियल वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है।
कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। और इसमें क्या पूछा हुआ हमको, 3 इक्वल इम्पिडेंस दिए हुए, ठीक है। क्या दिए हुए हमको, 3 इक्वल इम्पिडेंस, ठीक है। 3 इक्वल इम्पिडेंस इन हैविंग रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 8 ओम, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 6 ओम, आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 3 फेज 440 वोल्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है फेज करंट एंड लाइन करंट, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। क्या निकालना है इसमें, इसमें हमको निकालना है फेज करंट और लाइन करंट, ठीक है। कौन सा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें क्या दिया, 3 इक्वल इम्पिडेंस दिया हुआ है, ठीक है। 3 इक्वल इम्पिडेंस दिया हुआ है, इंच हैविंग रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ हमारे को, रेजिस्टेंस 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 3 फेज, ठीक है। 3 फेज 440 वोल्ट सिस्टम, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ है फेज करंट एंड लाइन करंट, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको, फेज करंट एंड लाइन करंट, ठीक है। तो हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम, आर दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है, आर हमको 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कितना दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है हमको 6 ओम, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, वोल्टेज दी हुई है हमको 440, ठीक है। V इज इक्वल टू 440 वोल्ट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको फेज करंट और लाइन करंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, फेज करंट और लाइन करंट निकालना है, ठीक है। और किस में है, ये डेल्टा में, ठीक है। डेल्टा में है तो हमारे पास लाइन करंट और फेज करंट क्या आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है। लाइन करंट और फेज करंट क्या आएंगे, ये हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो फेज करंट होता है, ठीक है, फेज करंट क्या होता है, फेज करंट होता है हमारे पास V/Z, ठीक है। क्या होता है हमारे पास फेज करंट, फेज करंट होता है हमारे पास V/Z, ठीक है। और लाइन करंट क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास लाइन करंट होता है IL इज इक्वल टू, लाइन करंट होगा हमारे पास √3, ठीक है। √3 होगा, √3 अब। और कौन सी वोल्टेज होगी इसमें, हो गया हमारे पास फेज वोल्टेज, ठीक है। कौन सी वोल्टेज हो गया हमारे पास, इसमें हो गया हमारे पास जो हम नहीं नहीं, फेज वोल्टेज नहीं होगी, करंट होगी, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा करंट, ठीक है। लाइन करंट इज इक्वल टू 1/√3 टाइम फेज करंट होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, लाइन करंट इज इक्वल टू, लाइन करंट इज इक्वल टू 1/√3 टाइम क्या होगा हमारे पास, फेज करंट होगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालना होगा हमारे पास, इसमें हमको निकालना होगा इम्पिडेंस, ठीक है। वोल्टेज तो हमारे पास है, हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, इसमें हमको निकालना पड़ेगा इम्पिडेंस, ठीक है। तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, ठीक है। आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पिडेंस हो जाएगा हमारे पास, आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, ठीक है। और एक्सएल क्या है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इम्पिडेंस जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा हमारे पास 8×8 = 64, ठीक है। और 6×6 = 36, ठीक है। तो इम्पिडेंस आ जाएगा हमारे पास 8×8 = 64, तो हमने 16 लिख दिया इधर, ठीक है। ये होगा हमारे पास 8×8 क्या होता है 64, ठीक है, प्लस 6×6 = 36, ठीक है। तो इम्पिडेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्पिडेंस आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। √100 आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। इम्पिडेंस क्या आ गया हमारे पास, इम्पिडेंस आ गया हमारे पास 10, ठीक है। इम्पिडेंस क्या आ गया हमारे पास 10 ओम, तो हम फेज करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फेज करंट आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज क्या है हमारे पास, वोल्टेज है हमारे पास 440 वोल्ट, ठीक है।
कितनी है हमारे पास वोल्टेज, वोल्टेज हमारे पास 440 वोल्ट है, ठीक है। और इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस क्या अभी हमने निकाली 10 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फेज करंट क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फेज करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 44 एम्पियर, ठीक है। फेज करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, फेज करंट आ जाएगा हमारे पास 44 एम्पियर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लाइन करंट। लाइन करंट क्या होता है, लाइन करंट होता है हमारे पास √3 टाइम फेज करंट, ठीक है। लाइन करंट क्या होता है हमारे पास, लाइन करंट होता है हमारे पास √3 टाइम फेज करंट, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको लाइन करंट √3 टाइम फेज करंट, ठीक है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73, ठीक है। इंटू फेज करंट क्या है हमारे पास, फेज करंट है हमारे पास 44, ठीक है। तो हमारे पास लाइन करंट क्या आ जाएगा, लाइन करंट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.73 इंटू 44 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 76.21 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास लाइन करंट क्या आ गया, लाइन करंट आ गया हमारे पास 76.21 एम्पियर। और हमारे पास फेज करंट क्या आ गया, फेज करंट आ गया हुआ है 44 एम्पियर। फेज करंट हमारे पास 44 एम्पियर आ गया, ठीक है। और लाइन करंट आ गया हमारे पास 76.21, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है हमको एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको, एडवांटेज पूछा हुआ है, एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कांस्टेंट पावर, हाई रेटिंग ऑफ थ्री फेज मशीन, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमी एंड सुपीरियरिटी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट पावर, हाई रेटिंग ऑफ कांस्टेंट पावर, ठीक है, कांस्टेंट पावर, हाई रेटिंग ऑफ थ्री फेज मशीन, पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सुपीरियरिटी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज पूछा हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो होगा 11 kV टू 33 kV, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास वोल्टेज, जो होगा 11 टू 33 kV, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज होगा 400 टू 230 वोल्ट, ठीक है। 400 टू 230 वोल्ट होगा, ये होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा 11 kV और 33 kV, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा 400/230 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ द रेटिंग, ठीक है, द रेटिंग दी हुई है फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, ठीक है, इज गिवन बिलो, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ, हमको रेटिंग दी हुई है, ठीक है। द रेटिंग ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बिलो, ठीक है। इसमें हमको वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3000, ठीक है, 3000 वाट और 230 वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लैंप दी हुई है 100 वाट और 230 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ हमको रूम हीटर 1500 वाट अपॉन 230 वोल्ट, ठीक है, 1500 वाट एंड 230 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ हमको इलेक्ट्रिक फैन 80 वाट, 230 वोल्ट, ठीक है। बीच एप्लियंस बोर्ड ड्रम मैक्सिमम करंट, ठीक है। क्या पूछा हमको, बीच एप्लियंस बोर्ड ड्रम मैक्सिमम करंट, ठीक है, रिक्वायर्ड द थिकनेस एंड लेड वायर, ठीक है, लीड वायर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा कौन सा होगा, इसमें जैसे हमारे पास कौन सा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हमारे पास कितने का है, ये है 3000 वाट का 230 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें वॉशिंग मशीन ही होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा वॉशिंग मशीन 13.04 एम्पियर वॉशिंग मशीन, ठीक है। क्या होगा 30 मैक्सिमम करंट पूछा हुआ है, ठीक है, ड्रॉ द मैक्सिमम
करंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास बी। ठीक है, कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास बी 13.04 एम्पियर वॉशिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इसमें पूछा हुआ द फ्लोइंग रूल शुड बी केप्ट इन व्यू। ठीक है, बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, फ्लोइंग रूल। ठीक है, द फ्लोइंग रूल शुड बी केप्ट इन व्यू बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ISI। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू ISI। ठीक है, द टोटल लाइटिंग लोड। ठीक है, क्या दिया हमको, जो हमारे पास टोटल लाइटिंग लोड है इन सब सर्किट शुड नॉट बी, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 800 वाट। ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 800 वाट और 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट विच एवर इज लेस। ठीक है, 10 पॉइंट विच एवर इज लेस एंड इन केस ऑफ पावर लोड। ठीक है, इन केस ऑफ पावर लोड द मैक्सिमम पावर लोड इन ए सब सर्किट शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 2000 वाट और, ठीक है, और 2 पॉइंट विच एवर इज लेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ISI। ठीक है, तो क्या दिया था हमको क्वेश्चन में दिया था द फ्लोइंग रूल। ठीक है, द फ्लोइंग रूल शुड बी केप्ट इन व्यू बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ISI द टोटल लाइटिंग लोड। ठीक है, द टोटल लाइटिंग लोड इन ए सब सर्किट शुड नॉट बी मोर देन 800 वाट और 10 पॉइंट। ठीक है, विच एवर इज लेस एंड इन केस ऑफ पावर लोड। ठीक है, मैक्सिमम पावर लोड इन ए सब सर्किट शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 200 वाट। ठीक है, और 2 पॉइंट विच एवर इज लेस। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरी रेफर टू MCB। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरी रेफर टू MCB। ठीक है, MCB क्या होता है हमारे पास, ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरी रेफर टू MCB। तो इसमें होगा हमारे पास MCB है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ए होगा। ठीक है, MCB इज ए डिवाइस विच इंश्योर, ठीक है, डिफाइंड प्रोटेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम एंड sophisticated equipment against overcurrent और एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरकरंट और शॉर्ट सर्किट के लिए होता है हमारे पास, क्या होता है, ये हमारे पास होता है MCB। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रेफर टू MCB। ठीक है, MCB इज ए डिवाइस विच इंश्योर डिफाइंड प्रोटेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवरकरंट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें क्या दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, ठीक है, ल्यूमेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ल्यूमेन विच इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ल्यूमेन इज इक्वल टू कैंडल पावर। ठीक है, कैंडल पावर इनटू सोलिड एंगल। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ल्यूमेन विच इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स इज गिवन बाय। तो इसमें क्या होगा, ल्यूमेन इज इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सोलिड एंगल। ठीक है, क्या होगा इसमें, ल्यूमेन इज इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सोलिड एंगल। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया हुआ है ल्यूमेन विच इज यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स इज गिवन बाय। तो हमारे पास होगा ल्यूमेन इज इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सोलिड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द माइक्रोवेव हीटिंग। ठीक है, क्या दिया हमको, द माइक्रोवेव हीटिंग इज यूज इन माइक्रोवेव
ओवन, ठीक है, फॉर फॉर बेकिंग पर्पस, ठीक है, फॉर बेकिंग पर्पस द फ्रिक्वेंसी शूट, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, हो गया हमारे पास माइक्रोवेव है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास 915 टू 25 मेगा हार्ट, ठीक है, क्या होगा इसमें 915 टू 25 मेगा हार्ट, ठीक है। क्या दिया हमको, द माइक्रोवेव हीटिंग इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, ओवन फॉर बेकिंग पर्पस, ठीक है, द फ्रिक्वेंसी यूज, तो इसमें क्या होगा 915 मेगा हर्ट टू 25 हर्ट, 25 हर्ट, 25 मेगा हर्ट, ठीक है, 2500 मेगा हर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ईएमयू, ठीक है, ईएमयू स्टैंड फॉर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, ईएमयू स्टैंड फॉर क्या होगा, ईएमयू स्टैंड फॉर होगा इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, क्या होगा हमारे पास ईएमयू स्टैंड फॉर, ईएमयू स्टैंड फॉर होगा इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें दिया हुआ फॉर सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर पार्ट ओके पार्टिकुलर यूज, ठीक है, द फ्लोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक तो इसमें इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक होगा, मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक होगा, रेटिंग होगा एंड साइज होगा, और क्या होगा इसमें कूलिंग मेथड एंड कॉस्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। तो क्या दिया था हमको क्वेश्चन नंबर 24 में, 24 में दिया था फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर पार्टिकुलर यूज, ठीक है, फॉर पार्टिकुलर यूज द फ्लोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट, तो कौन कौन से फैक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है, मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक भी है, रेटिंग भी होगी, साइज भी होगा, ठीक है, और कूलिंग मेथड भी होंगे और कॉस्ट भी होगा, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर होने चाहिए। पोस्ट सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर पर्टिकुलर यूज द फ्लोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 25 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ था, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है हमको, निकल दिया हुआ है, ठीक है, और क्रोम दिया हुआ है, निकल क्रोम एलॉय दिए हुए है, ठीक है, यूज इन रेजिस्टेंस फर्नेस हैज द फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए होगा हमारे पास, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, ओ होगा, ए होगा, ठीक है, कंपोजिशन परसेंटेज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा कंपोजिशन परसेंटेज, निकल 18 होगा, ठीक है, क्रोमियम 20 होगा, एमपी मेल्टिंग पॉइंट 1325 होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, उसके बाद स्पेसिफिक हीट 0.102 होगी, ठीक है, और जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितना होगा 8.25, और रेजिस्टिविटी होगी 1.02 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको दिया था द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, निकल क्रोम एलॉय यूज इन रेजिस्टेंस फर्नेस हैव द फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास कंपोजिशन परसेंटेज होगा वो निकल का 18 होगा, ठीक है, कंपोजिशन परसेंटेज क्या होगा, निकल का 18 होगा, ठीक है, निकल का 18 80 होगा, ठीक है, निकल का 80 होगा, क्रोमियम का 20 होगा, मेल्टिंग पॉइंट 1325 डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगी 0.102 होगी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी हमारे पास 8.25, ठीक है, और रेजिस्टिविटी होगी 1.02 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ वन वन टन इज इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी पर आवर, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको 1 टन, ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी, तो इसमें कितना होगा, इसमें पर आवर, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा 3000, ठीक है, कितना होगा इसमें, इसमें होगा 3000, ठीक है, हाउ 1 टन इज इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी पर आवर, तो इसमें कितना होगा 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ, द मेन सोर्स ऑफ बायोगैस, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द मेन सोर्स ऑफ ए बायोगैसेस, तो इसमें क्या होगा वेट काउडिंग, ठीक है, क्या होगा इसमें वेट काउडिंग, इसको क्या बोलते हैं, गीला गाय का गोबर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 28। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 28। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सोलर जनरेशन। ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सोलर जनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारे पास n इज इक्वल टू एन सीरीज और एन पैरेलल। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? n इज इक्वल टू एन सीरीज इंटू एन पैरेलल। ठीक है, तो ये जो एन हमारे पास सीरीज होंगे वो होंगे हमारे पास बी अपॉन बी मोड। ठीक है, क्या होंगे? बी अपॉन बी मोड। और जो हमारे पास एन पैरेलल में होंगे, ठीक है, एन पैरेलल इज इक्वल टू आई अपॉन आई मोड। ठीक है, एन पैरेलल इज इक्वल टू आई अपॉन आई मोड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था हमको? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉड्यूल्स। ठीक है, क्या पूछा था हमको? टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, इन द सोलर जनरेशन। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द सोलर जनरेशन, इसमें क्या होगा? एन इज इक्वल टू एन सीरीज इंटू एन पैरेलल। ठीक है, वेयर एन सीरीज इक्वल टू वी अपॉन बी मोड। ठीक है, एंड एन पैरेलल इज इक्वल टू आई अपॉन आई मोड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सोलर सेल। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको? माइक्रो हाइड्रो। ठीक है, माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन हैव द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अबाउट, तो ये कितनी होगी? ये हो गया अप टू 100 किलोवाट। ठीक है, कितनी होगी? ये हो गया हमारे पास अप टू 100 किलोवाट। ठीक है, माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन हैव द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट, तो कितनी होगी? ये होगी अप टू 100 किलोवाट। ठीक है, क्या होगा? ये अप टू 100 किलोवाट। माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन है द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट, तो कितनी होगी? ये अप टू 100 वाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट ट्रू। ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें हमको पूछा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट ट्रू। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NMHT। ठीक है, NMHT जनरेटर इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल। ठीक है, हीट एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट ए कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल जनरेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ हमको? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट ट्रू। ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको? हमको पूछा हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट ट्रू। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NMHT जनरेटर इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी। ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विदाउट विदाउट ए कन्वेंशन इलेक्ट्रिक जनरेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रू। ठीक है, NMHT जनरेटर इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट ए कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 31 है? तो इसमें दिया हुआ है द एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड। ठीक है, इन द विंड ओवर द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू, ये कितने हैं? ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁷ मेगावाट। ठीक है, द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड ओवर द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू, ये कितने हैं? तो ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड ओवर द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू 1.6 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ है? इसमें हमको पूछा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ OTEC प्लांट हिल्स। ठीक है, OTEC प्लांट की एफिशिएंसी पूछा हुआ है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ OTEC प्लांट। ठीक है, OTEC क्या होता है? ये हमारे पास होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी
कन्वर्सन। तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ओटीसी प्लांट इज। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा कार्नोट एफिशिएंसी इनटू, ये होगा इसमें हमारा होगा कार्नोट एफिशिएंसी इनटू रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा कार्नोट एफिशिएंसी इनटू रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी वी अपॉन टी एस, ठीक है। तो हमारे पास ये टी एस, ठीक है, ये टी एस क्या है हमारे पास, टी एस है हमारे पास हॉट सोर्स, ठीक है। टी एस क्या है हमारे पास, टी एस है हमारे पास हॉट सोर्स है, और टीवी क्या है हमारे पास, टीवी ये है हमारे पास कोल्ड सोर्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कोल्ड सोर्स, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था द एफिशिएंसी ऑफ ओटीसी प्लांट इज, ठीक है। तो इसमें होगा कार्नोट एफिशिएंसी इनटू रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी बी अपॉन टी एस, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, द आउटपुट पावर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ हमका द आउटपुट पावर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, इसमें पूछा हुआ हमको आउटपुट पावर फॉर रिवर्सिबल फ्यूल सेल्स, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें हमको, इसमें पूछा हुआ द आउटपुट पावर, ठीक है, द आउटपुट पावर फ्रॉम रिवर्सिबल फ्यूल सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पी इज इक्वल टू डेल जी एम अपॉन एम, ठीक है। तो वेयर एम क्या है, एम है हमारे पास मोलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एम क्या है हमारे पास, एम है हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2.016 केजी पर मोल, ठीक है। एंड स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लो, मास फ्लो रेट ऑफ, ठीक है। क्या है स्मॉल एम, क्या है हमारे पास, स्मॉल एम है हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन इन केजी पर सेकंड, ठीक है। क्या है, केजी पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था द आउटपुट, ठीक है, द पावर आउटपुट, ठीक है, द पावर आउटपुट फ्रॉम रिवर्सिबल फ्यूल सेल्स। तो इसमें होगा P इज इक्वल टू डेल जी एम अपॉन एम, वेयर जो हमारे पास कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.016 केजी पर मोल, ठीक है। एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोजन इन केजी पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मो इलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा बिस्मथ टोरराइड, ठीक है, ड्रॉप विद एसपी और एसपी एंड जर्मेनियम टोरराइड, ठीक है, जर्मेनियम टोरराइड विद बिस्मथ। तो इसमें ए तो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ लेड टोरराइड एंड सीशियम सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया, जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है, जिंक एंटीमोनाइड, और इसमें क्या दिया, ड्रॉप विद सिल्वर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में दिया था विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बिस्मथ टोरराइड, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप विद, ठीक है, ड्रॉप विद एसपी और एससी एंड जर्मेनियम टोरराइड विद बिस्मथ, ठीक है, लेड टोरराइड एंड सीसम सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमको जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है, ड्रॉप्ड विद सिल्वर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, द थ्रू इंस्पेक्शन, ठीक है, क्या दिया हुआ, थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द इंटायर
electrical installation in building office workshop etc should be carried out at least। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, द थ्रू इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, ठीक है, द थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द इंटायर द थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द इंटायर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग ऑफिस, ठीक है, वर्कशॉप ईटीसी शुड बी कैरी आउट एटलीस्ट। तो इसमें होगा वन से ही है, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा वन से ही है, ठीक है। तो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था द थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ इंटायर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग ऑफिस वर्कशॉप ईटीसी शुड बी कैरीड आउट एटलीस्ट। तो इसमें होगा वन से ही है, ठीक है, क्या होगा इसमें, वन से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एज पर आई एस, ठीक है, एज पर आई एस, ठीक है, एज पर आई एस 12640 RCCB, ठीक है, RCCB मस्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है, RCCB मस्ट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद इन डैश इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो डैश इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, तो इसमें क्या होगा 0.2 सेकेंड, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा 0.2 सेकेंड, ठीक है, एज पर आई एस, ठीक है, एज पर आई एस 12640 RCCB मस्ट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद इन 0.2 सेकेंड इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा 0.2 सेकेंड इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास 37, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, इसमें इसमें हमको दिया हुआ द ग्राफिकल सिंबल यूज टू इंडिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, द ग्राफिकल सिंबल, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, द ग्राफिकल सिंबल, ठीक है, द ग्राफिकल सिंबल यूज टू इंडिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट हैव बीन, ठीक है, ठीक है, हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास IS 2032 पार्ट 7, ठीक है, और 1974 IS 2032, ठीक है, पार्ट 11 1969, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द ग्राफिकल सिंबल, ठीक है, द ग्राफिकल सिंबल यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो इसमें होगा IS 2032, ठीक है, पार्ट 7 1974 IS, ठीक है, 2032 पार्ट 11 1969, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर, ठीक है, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमारे पास, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक ठीक है, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आई रूल्स, ठीक है, रूल 89, ठीक है, रूल 89 रेफर टू। तो इसमें क्या होगा, ये रूल 89 में क्या होगा, इसमें रेफर टू, तो इसमें होगा प्रोटेक्शन अगेन लाइटिंग, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रोटेक्शन अगेन लाइटिंग, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रोटेक्शन अगेन लाइटिंग, ठीक है, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आई रूल्स, ठीक है, रूल 89 रेफर टू, तो इसमें होगा प्रोटेक्शन अगेन लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, द नंबर ऑफ लैंप और ट्यूब, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ लैंप और ट्यूब टू बी फिटेड इन ए बिल्डिंग, टू बी फिटेड इन ए बिल्डिंग टू हैव प्रॉपर इल्यूमिनेशन इज, ठीक है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन इज। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ लैंप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ल्यूमेन रिसीव ऑन वर्किंग प्लेस पर वाटेज ऑफ इंच लैंप, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी ऑफ लैंप यूएफ एंड एमएफ, ठीक है, क्या होगा यूएफ एंड एमएफ, ठीक है। तो क्या दिया था हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था द नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है, द नंबर ऑफ लैंप्स और ट्यूब, क्या दिया था हमको, हमको क्वेश्चन में दिया था द नंबर ऑफ लैंप और ट्यूब टू बी फिटेड इन ए बिल्डिंग टू हैव प्रॉपर इल्यूमिनेशन इज, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नंबर ऑफ लैम्प इज इक्वल टू नंबर ऑफ ल्यूमेन रिसीव ऑन वर्किंग प्लेस, ठीक है, वर्किंग प्लेस पर वाटेज ऑफ इंच लैम्प, ठीक है, पर वाटेज ऑफ इंच लैम्प इंटू एफिशिएंसी ऑफ लैम्प इंटू यूएफ एंड एमएम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ लैम्प, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ लैम्प यूएफ एंड एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विद सीलिंग फैन, ठीक है, विद सीलिंग फैन साइज इन द रेंज ऑफ 900 900, ठीक है, 900 mm टू 1400 mm, ठीक है, स्वीप द साइज ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2.5 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 5%, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा 2.5 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 5%, ठीक है, बेस सीलिंग फैन, ठीक है, बेस सीलिंग फैन द रेंज ऑफ 900 mm टू 1400 mm स्वेप, ठीक है, ठीक है, द साइज ऑफ कैपेसिटर यूज। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2.5 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, schematic diagram is drawn between dash parallel line। अच्छा, क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ है हमको द schematic diagram is drawn between two, इसमें कितना होगा, इसमें टू पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा टू पैरेलल लाइन, ठीक है, द schematic diagram is drawn between two parallel line, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टू पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया द बेसिक इंस्ट्रक्शन यूज इन लेदर प्रोग्राम, ठीक है, पीएलसी के क्वेश्चन है ये हमारे पास, लेदर प्रोग्राम, ठीक है, लेदर प्रोग्राम आर सेपरेटेड इनटू। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा थ्री ग्रुप, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा थ्री ग्रुप, ठीक है, बीटी बीटी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें, बीटी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और टाइमर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड काउंटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कितने होंगे, थ्री ग्रुप होंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, द बेसिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको, बेसिक इंस्ट्रक्शन यूज इन लेदर प्रोग्राम आर सेपरेटेड इनटू, ठीक है, आर सेपरेटेड इनटू। तो इसमें कितने होंगे, इसमें थ्री ग्रुप होंगे, ठीक है, बीटी इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, और टाइमर इंस्ट्रक्शन होगा, और क्या होगा, एंड काउंटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होगा, काउंटर इंस्ट्रक्शन, थ्री ग्रुप होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 43 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एपीएलसी इज स्पेशलाइज, ठीक है, क्या है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीएलसी इज ए स्पेशलाइज कंप्यूटर एंड हैज ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट हैज द फ्लोइंग ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, ठीक है, मेमोरी होगी, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, प्रोग्रामर, मॉनिटर, ठीक है, और क्या होगा इसमें, रैक्स एंड चेसिस, ठीक है, रेक्स एंड क्या होगा, चेसिस, ठीक है। तो क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था एपीएलसी इज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, ठीक है, एपीएलसी, ठीक है, एपीएलसी इज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एंड हैज ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, इट हैज द फ्लोइंग ब्लॉक्स, ठीक है, इट हैज द फ्लोइंग ब्लॉक्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, प्रोग्रामर, मॉनिटर, रेक एंड चेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया, द यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, क्या दिया हमको, दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, तो इसमें दिया दिया हुआ है द यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, द यूटिलिटी एनालिसिस इज डिटेल रिव्यू ऑफ एनर्जी बिल फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 12 to 36 मंथ्स,
क्या होगा इसमें, इसमें होगा 12 to 36 मंथ, ठीक है। द यूटिलिटी एनालिसिस इज डिटेल रिव्यू ऑफ एनर्जी बिल फ्रॉम प्रीवियस 12 to 36 मंथ, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। द यूटिलिटी एनालिसिस इज ए डिटेल रिव्यू ऑफ एनर्जी बिल फ्रॉम द प्रीवियस 12 to 36 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलेटेड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें नोट दिया हुआ, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्ट दैट रेगुलेटेड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1995। कौन सा होगा ये होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1995, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड, क्या पूछा हुआ, बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट रिलेटेड, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्ट रेगुलेटरी एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1995, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, एसिड रेन फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू द इमिशन ऑफ, ड्यू टू द इमिशन ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एसिड रेन फॉर्मेशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है एसिड रेन फॉर्मेशन इज ड्यू टू द एमिशन ऑफ, ठीक है। एसिड रेन फॉर्मेशन इज ड्यू टू द एमिशन ऑफ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमको, हमको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 में बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए टेक्निकल लॉस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। क्या दिया हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेक्निकल लॉसेस, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एरर इन मीटर रीडिंग लॉसेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एरर इन मीटर रीडिंग लॉस, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दिया था बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेक्निकल लॉस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एरर इन मीटर रीडिंग लॉस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एरर इन मीटर रीडिंग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एप्लीकेबल टू स्कूल, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ द शेड्यूल एप्लीकेबल टू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, आईटीआई और स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा NDNCS, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा NDNCS, ठीक है। द शेड्यूल एप्लीकेबल टू, ठीक है, द शेड्यूल, ठीक है, द शेड्यूल एप्लीकेबल टू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ITI स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ATC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा NDNCS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द मेन एप्लीकेशन ऑफ AMTS, ठीक है, AMTS इन ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रेटेड 8 अबव, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये इसकी रेटिंग होगी 50 to 1000 kVA, ठीक है। कितना होगा, 50 to 1000 kVA, ठीक है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ AMTS, ठीक है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ AMTS इन ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 88, तो ये होगा हमारे पास 50 to 1000 kVA, ठीक है। कितना होगा ये होगा हमारे पास 50 to 1000 kVA, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमको GLS, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है।
तो इसमें दिया हुआ हमको जीएलएस, ठीक है, जनरल लाइट सर्विस। जीएलएस मीन जनरल लाइट सर्विस बल्लभा, ठीक है, जनरल लाइट सर्विस, ठीक है, जनरल लाइट सर्विस बल्लभा। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं इनकैंडिसेंट, ठीक है। कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास इनकैंडिसेंट, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 था, ठीक है। वो तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये चल नहीं रहा है।